बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी बहनें, आमतौर पर हमारे घरों में, बच्चों में, बड़ों में एक एलर्जी की शिकायत हो जाती है और उसमें कुछ फोड़े फुंसी भी बन जाते हैं। कभी कभी हम उनका नाम बाल तोड़ दे देते हैं और वो बहुत परेशान करता है। इसके अलावा फुंसी, फोड़े कुछ भी कह सकते हैं, यानी हमारे शरीर में फासिद खून कहीं जमा हुआ, उसकी वजह से एलर्जी हो जाती है, फोड़े फुंसी हो जाते हैं और उससे बड़ी परेशानी होती है, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, अल्लाह न करे, कि घर में पैसे भी नहीं होते, इतना बच्चों की परेशानी भी नहीं देखी जाती। अब क्या करें? तो अब से आप चंद साल पहले जाइए कि लोग डॉक्टरों के पास बहुत कम जाते थे, हकीमों को भी बहुत कम जानते थे। हाँ, कुछ जड़ी बूटियां, घर की देसी चीजें ज्यादा जानते थे। उन्हीं में से मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी का जिक्र करने जा रहा हूं कि जो 100% कामयाब चली आ रही है, पहले से आज भी हमारी पुरानी बड़ी बूढ़ी औरतें हैं, वो डॉक्टरों के जाने नहीं देती। वो ऐसी ऐसी दवाइयाँ और नुस्खे बतलाती हैं कि जिन्हें इस्तेमाल करके हमें अंदाजा होता है कि वाक़िअतन यह हमारे लिए बड़ा कामयाब नुस्खा है। तो उसके लिए हमारे शरीर में कहीं भी कोई दाना निकल आया, फुंसी निकल आई, तो उसके लिए हमें, आप ले लीजिए कि बाल तोड़ है, सिर्फ बाल तोड़। ज्यादातर घुटनों में, हाथों में निकल आते हैं और कई निकल आते हैं। एक ठीक हो गया, दूसरा निकल गया, एक दूसरा ठीक हो गया, तीसरा निकला। तो हमें उसकी रोकथाम के लिए क्या करना है? हमें नीम के पत्ते लेने हैं। नीम के पत्ते बहुत कड़वे होते हैं। नीम के थोड़े से पत्ते लेने हैं, अपनी फुंसी, फोड़े, बाल तोड़ के हिसाब से लेने हैं। उन पत्तों को हमें किसी चीज में पीसने हैं। पानी नहीं डालना, पानी मिलाना नहीं है, हमें सूखे पीसने हैं। उनका सुफूफ सा बनाना है, सूखे पीस कर बारीक कर लेना है, आटे की तरह। अब जब वो बारीक हो गए, फिर हमें उसमें थोड़ा सा तेल मिलाना है, देसी तेल, सरसों का तेल। और वो तेल इतना मिलाना है कि वो भीग जाएं, यानी उनका मरहम सा हो जाए। ज्यादा नहीं कि बहने लगे, कुछ सख्त सा रहे, बस थोड़ा सा डालें और उनको आटे की तरह गूंद लें। आटे की तरह उसको मिक्स कर लें। एक जगह मिक्स करने के बाद हमारा ये मरहम, हमारी ये दवाई तैयार हो चुकी है। अब उस दवाई को हम अपनी फुंसी के ऊपर रखेंगे और फुंसी के ऊपर रखने के बाद उसको इस तरह हम फैला देंगे पूरी फुंसी के ऊपर, फोड़े के ऊपर, जो भी हमारा बाल तोड़ है पूरे के ऊपर हमने रख दिया। और किसी हल्के से कपड़े से, पट्टी से उसको बांध लें ताकि वो गिरे नहीं। अब हमें ये काम रात में सोते वक्त करना है। रात में सोते वक्त ये काम हमें करना है। तो एक काम तो ये हो गया कि जो फोड़ा फुंसी निकला, रात में लगाया, सुबह खोल दिया। अगर निकलते ही हमने ये काम कर लिया तो बड़ी आसानी के साथ 1 या 2 दिन में वो दब जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर किसी वजह से वो बढ़ गई, बड़ी हो गई, उसमें पीप बन गया, मवाद बन गई, तो फिर भी हमें घबराना नहीं। फिर हम एक काम करेंगे, उन्हीं नीम के पत्तों में काली मिर्च मिलाएंगे। काली मिर्च, 2-4 दाने काली मिर्च पीस कर मिला लेंगे। फिर तेल मिलाएंगे और ध्यान ये रखेंगे कि जो उसका मुंह बना हुआ है, पीला सा मुंह बन गया, जो मोटी हो गई, तो हम उसके मुंह को छोड़ देंगे, उसके ऊपर नहीं लगाएंगे, उसके चारों तरफ लगाएंगे। वो उसको रात में पकाकर और उसको निचोड़ देगा, खाली कर देगा। सुबह जब हम उठेंगे देखेंगे
तो वो पक चुकी होगी। फिर उसे हल्का हल्का भींचकर हम उसका मवाद और उसकी रेजिश, उसका गंदा खून निकाल देंगे बाहर। फिर उसी वक्त हम एक सूती कपड़े से साफ करके फिर दूसरा बनाएंगे, फिर लगाएंगे। तो हमें 2-3 मरतबा इस तरह ये पट्टी करनी है, ये मरहम लगाना है जो तैयार किया है हमने, तो वो बिल्कुल निचड़ कर खत्म हो जाएगा, वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये फोड़े फुंसी का हो गया। एलर्जी की शिकायत हो गई, हमें एलर्जी की शिकायत हो गई, तो हम एक तो अपने नहाने के पानी में ये नीम के पत्ते मिलाएंगे और उसके साथ बेरी के पत्ते मिलाएंगे, दोनों को पकाकर उसके पानी से नहाएंगे। और शाम के वक्त हम नीम की छाल लेंगे, नीम का ऊपर का गुद्दा लेंगे, उसकी बकली लेंगे, वो छाल लेकर हम पानी में डालेंगे, रात भर उसको उसी में रहने देंगे। सुबह में हम उसको छान कर उस पानी को पी लेंगे। बहुत कड़वा होता है, उस पानी को पी लेंगे। अगर मौसम चल रहा है नीम के ऊपर फल आने का, जिसको हम निबोली बोलते हैं, उसका फल होता है नीम का, तो ये बेहतरीन फल है। वो पकने के बाद गिर जाता है और मीठा लगता है, अच्छा महसूस होता है, उसको इस्तेमाल करें। अगर वो फल नहीं मिलता तो फिर हम उस फल को पंसारी से लेंगे, उसकी हमें गुठली मिलेगी, उसकी हमें गुठली मिलेगी, सूखा हुआ फल मिलेगा। हम उसको घर लाएंगे और घर लाने के बाद हम उसको पीस लेंगे। पीसने के बाद हम उसके अंदर थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, नौशादरी काला नमक मिलाएंगे। थोड़ा सा मिलाने के बाद वो हमारा एक चूरन सा बन गया। जब वो चूरन सा हमारा बन गया, तैयार हो गया, तो आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे खून का साफी है, खून को सफा करने वाला बेहतरीन टॉनिक है। ये मैंने 3 तरीके बतलाए हैं और तीनों के अलग अलग बतलाए हैं। हम इसको बेहतरीन अंदाज में तैयार करें, इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई एलर्जी की शिकायत बहुत पुरानी बतला रहा है, दाद, खाज, खुजली की शिकायत है और वो बड़ा परेशान है, दाद हो गया उसके शरीर पर और वो खुजाता बड़ा परेशान है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है, बेहतरीन तरीका, सबसे मुजर्रब और आजमूदा तरीका उसके लिए ये है कि वो नीम के जो कोंपल होती है, नीम के पत्ते होते हैं, पत्तों के ऊपर हल्की सी कोंपल होती है, बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते, उसको कोंपल बोलते हैं, नरम। उस कोंपल को उतारेंगे और उतारने के बाद हम उसको पीस लेंगे, उसकी चटनी बना लेंगे। चटनी बनाने के बाद हम उसमें बरगद का दूध डालेंगे, थोड़ा सा बरगद का दूध डाल लिया उस चटनी में, उसको मिक्स कर लिया और फिर जिस जगह हमारे दाद है हल्का सा उसको खुजाएंगे ताकि वो थोड़ा सा जख्मी सा हो जाए और उसके अंदर का थोड़ा सा खून हलचल में आ जाए, चलना शुरू हो जाए। उसके बाद हम उस मरहम को, उस चटनी को उसके ऊपर लगाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका 2 से 3 दिन में वो दाद खत्म हो चुका है। इतना बेहतरीन तरीका है। नीम के और भी फवाइद इंशाअल्लाह मैं आपके सामने हाजिर करूंगा। ये मैंने एक दाद और खाज, खारिश, खुजली, फोड़े फुंसी या हमारे शरीर में कोई बाल तोड़ निकल आया, उसके ताल्लुक से मैंने ये बातें बतला दी। और इसलिए बतलाई मैंने कि ये हमारे लिए बड़ी मुफीद है, खासकर देहातों में हर जगह नीम मिल जाता है। आप एक अंदाजा कीजिए, नीम इतना कड़वा होता है कि जो हमारे बड़े बूढ़े हैं या अब भी जो हजरात नीम के पेड़ के नीचे सोते हैं या कुछ देर आराम करते हैं, वो खुद अंदाजा करें और बताएं कि जैसे आप सोकर उठते हैं तो आपका मुंह कड़वा होता है, आपके मुंह की कड़वाहट आपके मुंह में महसूस होती है, क्योंकि वो नीम इतना कड़वा होता है, अपना असर उस बंदे के शरीर में छोड़ देता है। और फिर ये भी गौर कीजिएगा, जो शख्स नीम के नीचे रहते हैं, रहना उनका खाना पीना नीम के नीचे है, नीम के पेड़ के नीचे अगर उनका रहना सहना होता है
तो वो ये ख्याल करें और गौर करें कि कभी उनके शरीर में फोड़ा फुंसी या खारिश एलर्जी की शिकायत नहीं हुई होगी, कभी भी नहीं हुई होगी। और इसका अंदाजा करके देखें, अगर आपके यहाँ नीम का पेड़ है और आप उस पेड़ का इस्तेमाल नहीं करते तो आज से शुरू कर दें। ये बेहतरीन एक हकीम है। आप ये समझ लीजिए कि आपने एक हकीम पकड़ लिया और क्या करना है, उस हकीम से दवाई नहीं लेनी, उसके पास बैठना है, उसके पास खाना है, उसके पास रहना है, उसके पास रहना सहना शुरू कर दीजिए। आपकी बीमारियां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी बीमारियां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह ने इस नीम के अंदर ऐसी खासियत रखी है। तो इस बात का ख्याल रखें, बात बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसके फजाइल और इसकी और दीगर जरूरतें बताने शुरू कर दी जाए। तो अब हमें सिर्फ इस वक्त खारिश और खुजली, दाद, हमारे शरीर में खून की खराबी का कोई भी सिस्टम है, कोई भी परेशानी है, तो इन तरीकों को अपनाएं जो मैंने आपको बतलाया है। इन्हें अपना कर देखें, इंशाअल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। अगर आप सही हो जाएं, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे दे, तो मुझे दुआओं में याद रखना, मेरे लिए दुआ करना। अल्लाह आपको भी मुझे भी सही सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए।